किया भी होगा ना वो भी नहीं कर पाएगा। एक मंथ में आपको वैक्सीनेशन फॉर स्टूडेंट एंड ऑल्सो मंथली वैक्सीनेशन फॉर टीचर्स। तो जब हम हमारे स्टूडेंट के बीच में जाते हैं तो हम उनको हैप्पीनेस वर्कशॉप डिलीवर करते हैं, जहां पे हम 3 महा बूस्टर बच्चों को बांटने का प्रयास करते हैं। नंबर 1 गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट। नंबर 2 ऑलवेज बी थैंकफुल, ऑलवेज बी ग्रेटफुल, ऑलवेज बी एक्टिव। 16 घंटे काम, 8 घंटे आराम एंड डू डेली पार्ट। एंड नंबर 3 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पाना है तो देना सीखो। इट मींस डेवलपिंग गिविंग एटीट्यूड। अगर हम टीचर्स के बीच में या बीएड, डीएलएड, एमएड, एनटीटी या पीएचडी होल्डर्स स्टूडेंट जो भविष्य में टीचर बनेंगे उनके बीच में जा रहे हैं 1 घंटे की हैप्पीनेस वर्कशॉप लगाने, मन की वैक्सीनेशन विद द टॉपिक हाउ टू बी अ फेवरेट टीचर अमंग योर स्टूडेंट्स, तो वहां पे हम 5 बूस्टर्स बहुत रोचक तरीके से बांटते हैं। नंबर 1 आई लव माई सेल्फ, नंबर 2 आई प्राउड एंड आई एंजॉय माई प्रोफेशन, नंबर 3 आई केयर माई ऑल स्टूडेंट्स, नंबर 4 आई ब्रेक माई कंफर्ट जोन एंड नंबर 5 फर्स्टली आई कनेक्ट देन आई करेक्ट। हमने अपनी चीजों को इस तरीके से डिजाइन किया है कि जब मैं बच्चों से या बड़ों से इंटरेक्ट करूं तो मेरी 51% बातें पोयम में हूं और बाकी बातें नॉर्मल तरीके से हूं, ताकि वहां पे ऑटोमेटिकली वो हैप्पीनेस क्रिएट हो जाए। क्योंकि जब गद्य के साथ पद्य का मिश्रण होता है तो वहां पे रोचकता ऑटोमेटिकली बन जाती है। और साथ में मेरे कुछ मैथ्स के महामैजिक होते हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं रोचकता बनाए रखने के लिए। नंबर 2 हम संस्कारशाला लेकर आए। शिक्षा के साथ संस्कार बहुत ज्यादा जरूरी है, तो संस्कारशाला में हम सुबह सुबह आपके स्कूल में प्रार्थना सभा में आते हैं, 25 मिनट नायाब लगाते हैं, जहां पे हम बच्चों को वही 3 कहानी सुनाते हैं जो मैंने आपको 2 मिनट पहले कही थी। वो 3 कहानी बच्चों की डेली लाइफ से उठाकर मैंने बहुत ज्यादा रोचक तरीके से बनाने का प्रयास किया है। आई एम ऑल्सो ए स्टोरी टेलर। पावर ऑफ ओकल्टिज्म का जो रखने का मतलब है मेरा कि स्पिरिचुअलिटी के प्रति सब लोग सतर्क रहें और एक नॉलेजपूर्ण इंसान बने। अगर आपको स्पिरिचुअलिज्म में आना है तो फेक मत आइए, आपका दिल करे, आपका मन करे तो आप आइए, क्योंकि स्पिरिचुअलिज्म थोड़ा भारी शब्द है। अगर आपका जब मन अंदर से करता है ना तो आपका इनर सेल्फ बोलता है। सिर्फ देखा देखी पावर ऑफ ओकल्टिज्म या किसी भी स्पिरिचुअल फील्ड में आप मत जाएं। मैं यही मैसेज सबको दूंगी। और मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ कि पुराने ज़माने से लेकर आज तक मंत्रों में बहुत पावरफुल है, तो ये मंत्र आज भी इस कलयुग में काम करते हैं और इनके कुछ रिचुअल्स भी होते हैं, तो अगर आप अप्लाई करते हो तो आपका अपना जीवन बहुत ही सुंदर बना सकते हो। मैं लास्ट मंथ से लेकर अब तक 2000 से ऊपर कंसल्टेशन कर चुकी हूँ, दिन और रात मिलकर, और सोने का बहुत कम समय मिलता है। तो बीइंग अ न्यूमरोलॉजिस्ट मैं यही कहूँगी कि न्यूमरोलॉजी जब हम बचपन में पैदा होते हैं ना, तो जैसे ही हम पैदा होते हैं तो हमारी तारीख निश्चित हो जाती है कि हम इस तारीख को पैदा हुए, किस दिन पैदा हुए वो भी कहीं ना कहीं 1 2 3 नंबर्स में आ जाता है, किस समय पैदा हुए वो भी नंबर्स में आ जाता है। तो नंबर्स से हम पैदा होते ही घिर जाते हैं। तो हम ये बात बिल्कुल नकार नहीं सकते कि न्यूमरोलॉजी हमारी लाइफ में काम नहीं करती। 5 तत्वों से मिलकर शरीर बना है, तो डेफिनेटली 5 तत्व भी 5 एक नंबर है। तो न्यूमरोलॉजी जो है वो एक स्टडी ऑफ नंबर्स है, जिसमें प्लैनेट्स भी आते हैं। तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं आपके ग्रहों को, आपके अंक विद्या से आपकी लाइफ को जोड़ते हैं। तो ये कार्यक्रम 2 पार्ट्स में डिवाइड रहा है, पावर ऑफ ओकल्टिज्म एंड माइंडसेट डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरियल जर्नी, जो मेरे द्वारा डॉक्टर स्मृति सिंह और अंशुमन जी द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। पावर ऑफ ओकल्टिज्म में हम एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो ट्रेडिंग और जितने भी अंक विद्या वाले हैं, तंत्र है या मंत्र है, मैंने सबको इनवाइट किया। और बिजनेस डेवलपमेंट में जो लोग अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं और समझ नहीं आता है कैसे शुरू करें, कितनी फंडिंग मिलनी चाहिए, किसके पास जाकर फंडिंग लें, कौन मुझे हेल्प करेगा, अगर डूब गया स्टार्टअप तो कैसे कौन हेल्प करेगा, तो अंशुमन जी इज़ द बेस्ट, आई कैन से दैट कि वो इस चीज़ में आपकी पूरी हेल्प करेंगे। तो ये पार्ट्स 2 पार्ट्स में ये प्रोग्राम डिवाइड है। ठीक है, ग्रुप में करने रहते हैं। तो जैसे आपके जीवन के जो भी आयाम हैं, जीवन के आयाम में स्पिरिचुअलिटी और आपकी जो वास्तविकता है, दोनों का जब तक ये मिश्रण नहीं होता आपको सुखद परिणाम नहीं मिलते। या तो आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होकर आगे बढ़ते हैं, तो उसकी कैसे बैलेंस करना है। जैसे स्मृति जी रेकी प्रैक्टिशनर है, तो आप देखेंगे कि स्पिरिचुअलिटी अगर जुड़ी रहती है साथ में, तो आपके काम करने का आनंद, काम करने में जो तीव्रता आती है वो काफ़ी बढ़ जाती है। देखिए, मेरा नाम अंशुमान है और कहीं ना कहीं आप सब परिचित भी हैं। अगर नहीं परिचित हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं एक स्टार्टअप मेंटर, बिजनेस कोच और एक लीडरशिप कंसल्टेंट हूँ। मेरा काम है कॉलेजेस में जाना, बच्चों को ट्रेन करना, और जो प्रधानमंत्री जी का सपना है आत्मनिर्भर भारत का, कैसे बच्चे कॉलेज के समय पर ही अपना व्यवसाय शुरू कर सकें, और ना सिर्फ व्यवसाय शुरू करें बल्कि उसको एक सफल व्यवसाय बनाए। इसलिए मैं लगातार 4 साल से सक्रिय हूँ। लगभग 135 कॉलेजेस में जाकर 2.5 लाख बच्चों को ट्रेन कर चुका हूँ, उनको ट्रेनिंग दे चुका हूँ, उनको उनका स्टार्टअप शुरू करने के लिए गाइड कर चुका हूँ। लेकिन जब मैं लगातार ट्रेनिंग दे रहा था बच्चों को, तो मुझे एक चीज़ समझ आई कि आप आउटर कितना भी स्ट्रांग हो, अगर आप इनर स्ट्रांग नहीं हैं तो डेफिनेटली आपका व्यवसाय आपको आगे बढ़ाने में बड़ी दिक्कत
परेशानियों का सामना करना होगा। आपने देखा अभी पूरा देश हमारा वैश्विक कोरोना महामारी से गुजर कर आया है और उस समय आपने देखा होगा कि किस तरीके से करोड़ों रुपए की कंपनियां जो थी हमारी वो अर्थ से फर्श पर आ गई। लोग एक दूसरे के लिए दुआएं कर रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि हम कुछ ऐसा एक कार्यक्रम लाते हैं जिसमें इनर और आउटर दोनों को हम स्ट्रॉन्ग करें और उसी के तहत आज हमने यहाँ पर YMCA में पावर ऑफ ऑकल्टिज्म 1.0 का आयोजन किया और इसमें हमने एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट डेवलपमेंट के ऊपर भी बात करी, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो बिजनेस की जो डेफिनेशन है वो सबके लिए अलग अलग होती है, लेकिन मेरे हिसाब से जो बिजनेस है वो एक कॉम्बिनेशन है टीम का, सेल्स का, फाइनेंस का और माइंडसेट का, जिसमें माइंडसेट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो बस माइंडसेट के बारे में हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। कार्यक्रम बड़ा भव्य है और तमाम सारे सीनियर कंसल्टेंट हमारे रहे। नीति आयोग भारत सरकार में मदन गोपाल जी, डॉक्टर मदन गोपाल जी भी इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सम्मिलित हुए। स्वाति सैनी जी जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुई और लगभग 25 लोग इस कार्यक्रम में आए। छोटा वर्कशॉप है, 25 लोग आए और सब ने अपना अपना अनुभव साझा किया। अचूल भाई, चूँकि 1.0 की बात आपने की, इसका मतलब आगे और भी कार्यक्रम इसी संबंधित होने वाले हैं 1.2 और बिल्कुल 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 1.0 का मतलब है कि यह शुरुआत है अभी। और जैसे मैंने पिछली बार भी जी पर बोला था कि अभी जो है समंदर हूँ, मैं एक समंदर हूँ, अभी एक छोटी बूंद हूँ लेकिन मैं एक समंदर बन रहा हूँ। अभी लिखी है बस 1-2 लाइनें, पूरी किताब लिख रहा हूँ। तो 1-2 लाइनें मतलब ये 1.0 कार्यक्रम है, अभी पूरी किताब लिखना बाकी है। लगातार ये आयोजन चलते रहेंगे और हमारा मिशन है कि कैसे हम एक जो हमारे लोग हैं, क्योंकि भारत के अंदर पोटेंशियल बहुत है, हम इस पोटेंशियल को परफॉर्मेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं। सिर्फ मैं एक इसी मिशन पर हूँ कि कैसे इस पोटेंशियल को परफॉर्मेंस में कन्वर्ट किया जाए। मीडिया का साथ मिलता रहता है और हम लगातार सक्रिय तरीके से काम कर रहे हैं। थैंक यू। वेलकम। कर रहे हैं, जो सीखने को यहाँ बहुत मिला है। और हम लोग सभी जानते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग का क्या इंपॉर्टेंस है अभी के युग में, और हम लोग डिजिटल मार्केटिंग की मदद से अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। आज विश्व में डिजिटल मार्केटिंग की मदद से लाखों लोग कमा रहे हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और हम इसी चीज़ों में लोगों का सपोर्ट करते हैं, स्टूडेंट हो चाहे हाउसवाइफ हो या कोई बिजनेसमैन हो, हम उन लोगों को सपोर्ट करते हैं कि बिज़नेस को अपने ग्रो करें और अच्छे से अपने बिज़नेस को अपना रिवेन्यू गेन करें। ये है मेरा ये। और इस कार्यक्रम में आकर मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला है। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर आए हैं, बहुत सारे अच्छे जगह से लोग आए हैं, जो मुझे बहुत अच्छा मुझे लगा। ये अंशुमान जी का बहुत अच्छा कार्यक्रम है, ऐसे ही आगे चलना चाहिए। नमस्ते आप सभी को। सबसे पहले मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगी, इतनी मेहनत से आप लोग इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं। मेरा नाम स्वाति सैनी है और मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ और हमारी वेबसाइट है cardastrology.com और askanisha.com, जिस पे हम लोगों को हेल्प करते हैं और उनकी लाइफ में आने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सल्यूशन बताते हैं और लोगों को हैप्पीनेस कैसे मिले इसके बारे में। अब माइंडसेट डेवलपमेंट की बात सभी लोग कर रहे हैं बिकॉज हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट 2 चीज़ें हैं, एक हमारा माइंड, दूसरा हमारा हार्ट, है ना। अगर हमारा हार्ट चल रहा है तो हम जिंदा हैं, लेकिन अगर हमारा माइंड चल रहा है तो हम अलाइव हैं। सपोज़ अगर हम जिंदा है भी और अगर कोई मेंटली रिटार्डेड पर्सन है तो आप सोचिए कि वो कैसा जीवन जिएगा। और कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों के पास दिमाग तो है लेकिन हमारा मस्तिष्क, हमारा माइंड किस तरह से काम करेगा, उसका लेवल क्या होना चाहिए, अगर वो स्ट्रीमलाइन नहीं है तो हम लाइफ में वो चीज़ें अचीव नहीं कर सकते जो करने के लिए हमारा टारगेट है। या फिर हम हैप्पीनेस भी अगर अचीव करना चाहे और हमारा माइंडसेट उसके अकॉर्डिंग अगर स्ट्रीमलाइन नहीं है तो शायद वो भी मुश्किल टास्क होगा। एक एस्ट्रोलॉजर के तौर पे आज का कार्यक्रम मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही लोगों के लिए हेल्पफुल है, क्योंकि जितने भी आज यहाँ पर लोग आए हैं उन्होंने अपनी अपनी जितनी भी स्किल्स हैं उसको लोगों को उस तक पहुँचाया है, लोगों तक पहुँचाया है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का नाम सुनते ही लोगों को लगता है कि शायद ये कोई पूजा पाठ है या कुछ पता नहीं एस्ट्रोलॉजी है क्या या ज्योतिष है क्या। मैं आप सभी लोगों को ये बता दूँ, ये साइंस है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप बायोलॉजी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, नंबर्स का गेम है। साइंस वर्क करती है। आप इस वक्त ये माइक लेकर मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पहले ज़माने में नहीं था, बट ये साइंस की और विज्ञान की ही देन है कि आज आप मेरी इस आवाज़ को पूरे ग्लोबली सब लोगों तक पहुंचाने वाले हैं। उसी तरह एस्ट्रोलॉजी भी एक साइंस है जो एस्ट्रोनॉमी से डराई हुई है, खगोल शास्त्री, यानी कि एस्ट्रोनॉट। आपको पता है कि एस्ट्रोनॉट भी एक साइंस है।
एस्ट्रोलॉजी जो है एस्ट्रोनॉमी से ही डराइव हुई है, जिसमें प्लैनेट्स की जितनी भी सारी चीज़ें हैं, प्लैनेट्स के ऊपर वर्क करके उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल कर एक किसी पर्सन का नेटल चार्ट बनाया जाता है, और उसकी लाइफ में होने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, अच्छी हैं, बुरी हैं, या कोई भी इवेंट कब होगा, किसी की शादी कब होगी, आप ये जो अपना करियर इस फील्ड में बना रहे हैं, आपको वो सक्सेस कब मिलेगी कि आप वहाँ पहुँच जाएं जहाँ आप लोगों को लोग जानें। तो ये सब आप एस्ट्रोलॉजी से पता कर सकते हैं, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम जान सकते हैं, सोल्यूशन पा सकते हैं। और ठीक है। बारे में यही कहना चाहूँगा कि एक कहते हैं कुंभ के अंदर जितना भरा जाए वो उस तरीके से देखा जा सकता है, यानी कि गागर में सागर कहा जाए तो बहुत अच्छी बात है। रूम में आया हूँ। आज मुझे आने का जो पर्पज़ है ये है कि आज एंटरप्रेन्योरशिप की जो क्लास थी वो अटेंड की है, और मैं पिछले 4 साल से अपने जिला बुलंदशहर में सोशल वर्क कर रहा हूँ और लोगों के लिए एंटरप्रेन्योरशिप के लिए गाइड भी कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि संपूर्ण भारत का युवा अपने एंटरप्रेन्योरशिप सीख कर अपने देश के लिए इकोनॉमिक्स में ग्रोथ करे, और जिससे हमारा भारत बड़ा और विश्व गुरु बनने के लिए अग्रसर रहे। और अब मैं कहना चाहूँगा कि अब बड़ा सोचेगा इंडिया, और मैं ये भी कहना चाहूँगा कोई भी युवा हताश ना हो, निराश ना हो, मैं उनके साथ हूँ हमेशा। एक जल्द ही देश के लिए एक बड़ा संदेश दूंगा। धन्यवाद। आपने हमारा नाम पूछा। कई साल पहले हम सबकी क्लास थी 10, बच्चे हो गए हमारा मैथ मैजिक देखने के लिए बेचैन, भगवान ने दिया मैं 2-2 नैन, चल रहे हैं इस कमरे के सारे फ़ैन, परसों दिल्ली में हो सकती है रैन, हमारे पास है महंगे महंगे पेन, आप सबके पास है सोने की चैन, और आज आपके बीच में आया हूँ मैं आप सभी का छोटा भाई, गणित कवि, गणित जादूगर, गणित का मनोरंजक, वैदिक गणित का शिक्षक, लेखक, कहानीकार, रूबिक क्यूब का कोच और हैप्पीनेस वर्कशॉप फैसिलिटेटर सौरभ जैन। बेसिकली मैं संस्कारशाला पे काम कर रहा हूँ। उस संस्कारशाला में हम स्कूल में कॉलेज में जाते हैं और बच्चों को 3 छोटी छोटी कहानियाँ 3 बूस्टर के तौर पर सुनाते हैं। इसके अलावा हम हैप्पीनेस वर्कशॉप के लिए भी काम कर रहे हैं दिल्ली सरकार से ही प्रेरणा लेकर, जहाँ पे हम स्टूडेंट के लिए भी और टीचर्स के लिए भी हैप्पीनेस वर्कशॉप कंडक्ट करते हैं केवल 1 घंटे की, जिसका हमारा 3 मोटो रहता है। पहला, बच्चों को आनंद के महासागर में डुबोना अपनी बहुत सारी पोयम मेहनत से। जब हम बच्चों से बात करते हैं तो हम 51% बातें पोयम में करते हैं। सर इससे 3 रिजल्ट आएंगे। नंबर 1, बच्चों के लिए स्टडी के साथ ना एक फन और एक हैप्पीनेस बड़ी ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल कई साल पहले हम सबकी क्लास थी 6, और एक बार जोर से बोल देंगे भारत माता की जय। नंबर 2, बच्चों की वैदिक मैथ और मेंटल मैथ को रोचक बना के जो हमने मैथ्स के मैजिक उनके बीच में लाए हैं, तो बच्चों की मैथमेटिक्स में रुचि बढ़नी चाहिए। और नंबर 3, शिक्षा के साथ संस्कार बहुत ज़रूरी है। तो जो हमने छोटी छोटी कहानियाँ बनाई हैं, गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट, ऑलवेज बी थैंकफुल, ऑलवेज बी ग्रेटफुल, ऑलवेज बी एक्टिव, डू डेली बात, एंड पाना है तो देना सीखो। तो छोटी छोटी कहानियाँ जो बच्चों की डेली लाइफ होती है वहाँ से हमने उठाई। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद। बताइए कि कैसे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे स्पिरिचुअल के थ्रू अपने माइंडसेट को क्लींजिंग कर सकते हैं, और इस सेशन के थ्रू मैं चाहता हूँ कि और लोग जुड़ें और इस मिशन को पूरा करें। ऐसे सेशन हर महीने होने चाहिए हमारे ये कनॉट प्ले सेशंस में। तो मेरी आज्ञा है कि आप लोग भी जुड़ें इस सेशन में और इस चीज़ का लाभ उठाएं। आपने कैसे ज्वाइन किया है इस सेशन को? मैं अंशुमान जी को 4 साल से जानता हूँ कि उनका एक मिशन है कि वो 1 मिलियन एंटरप्रेन्योर्स बिल्ड करना चाहते हैं। तो मैं आप किस टाइप के एस्ट्रोलॉजर हैं इसमें? मेरा जो नीश है वो डिजिटल मार्केटिंग है, और मैंने जो बिज़नेस स्टार्ट किया था तो एक एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी कैसी होती है वो मैंने अंशुमान जी को देखते हुए स्टार्ट किया है। उन्होंने मुझे काफ़ी चीज़ें बताई है कि कैसे आपको स्टार्ट करना है, कैसे समझ है बिज़नेस की, कैसे एक एंटरप्रेन्योर वर्क करता है उसके। मेरा नाम डॉक्टर दिशा शर्मा है और मैं गाजियाबाद ज़िले के ही एक DVIT प्रतिष्ठित कॉलेज है उसमें मैं असिस्टेंट प्रोफेसर भी हूँ, और इसके साथ साथ ही मैं धर्म प्रशिक्षण संस्थान की फाउंडर हूँ, और इसके साथ ही मैं ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ जो ये बाल विकास विंग की मैं स्टेट सेक्रेटरी भी हूँ, और उसके साथ में ही मैं एक बहुत अच्छी शिक्षिका भी हूँ। वहीं के क्षेत्र में जहाँ मेरा जन्म हुआ उस गाँव के क्षेत्र में ही मैं जो बालिकाएं और महिलाएं होती हैं जो असहाय होती हैं, गरीब होती हैं, उनके लिए मैं निःशुल्क सिलाई, ब्यूटिशन और पेंटिंग का मैं डिप्लोमा देती हूँ, और जगह जगह गांव में जा जाकर हमारा 3 महीने का ये कोर्स होता है जिसे मैं उपलब्ध करवाती हूँ। मैडम आज के जो कार्यक्रम में है, आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए कि आज के कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? देखिए, जो ये आज का ऑब्जेक्ट था ये था कि हमें आपस में गेट टुगेदर करना है, और ताकि हम आपके कार्य को जान सकें और आप हमारे कार्य को जान सकें, और इस कार्य को करने से हम राष्ट्र के निर्माण के लिए क्या कार्य कर रहे हैं या भविष्य के लिए हम कितने लोगों के साथ जुड़ सकते हैं, कैसे हम काम कर सकते हैं,
जो हम काम कर रहे हैं उसको हम कैसे शीर्ष तक पहुंचा सकते हैं, ये इसका एजेंडा था। और मैं माननीय अंशुमान जी और जो ये स्मृति जी हैं इनको बहुत इनकी आभारी हूँ, इनको धन्यवाद कहना चाहूँगी क्योंकि भारत के महारथी अवार्ड से भी इन्होंने मुझे सम्मानित किया था। और मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझती हूँ इस कार्यशाला में आके, क्योंकि यहाँ आकर मुझे बहुत ही महान व्यक्तित्व के बारे में जानने का मौका मिला है। और मैं जो भी ये संस्थान चला रही हूँ इसको मैं कैसे इंक्रीज़ करूँ, कैसे मैं इसे बढ़ाऊँ, उसका भी मुझे यहाँ से ज्ञान हुआ है, मेरी नॉलेज बढ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद है फिर से अंशुमान जी को। थैंक यू।